बताओ। एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो ये वाला, एक और क्वेश्चन देता हूं, देखना ध्यान से, एक और क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो एक ये ट्राइंगल है, मान लो एक ये ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन करके बताओ फिर जानू। ये अगर क्वेश्चन तुमने कर लिया, ये क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया, फिर मानूंगा तुम्हें समझ में आ गया, फिर मानूंगा तुम्हें समझ में आ गया। मान लो इस सर्कल, इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है ऐसे, ठीक है, अभी तो इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बन रही है। मान लो ऐसे सर्कल है, ठीक है, हमें दे रखा है ये पॉइंट, ये ABC है, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये सारे DEF है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ AB इज इक्वल टू AC, प्रूव दैट BE इक्वल टू EC है, BE इज इक्वल टू EC है, ये प्रूफ है। चलो देखता हूं तुम्हें समझ में आया या नहीं समझ में आया। तुम्हें मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, चलो 1 सेकंड रीसेट, 2 मिनट का टाइम देता हूं, देखता हूं क्या तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। करो भैया। LP का मतलब क्या होता है? वह शोभित निर्माण स्टूडेंट नहीं है क्या तू? शोभित निर्माण स्टूडेंट नहीं है क्या तू? LP का मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, शोभित भैया के सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम लल्लू प्रॉब्लम है। चलो देखता हूं तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देखते हैं, बताओ। ट्राई करो। ट्राई करो। ट्राई करो। हो गया? सर प्लीज टीच इन इंग्लिश। चैलेंज मत कर मुझे, चैलेंज मत कर मुझे, चैलेंज मत कर मुझे, चैलेंज मत कर। ट्राई करो, जिससे हो गया ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, रेस्ट मांगते रहते हो, ब्रेक मांगते रहते हो, जिससे हो गया शांत हो जाओ ना, लगे सर डन, सर डन डन डन, सर हो गया, सर हो गया। रुक जा। निमित भैया को थंबनेल का थोड़ा रफ आइडिया बना के भेजता हूँ। बना लिया या नहीं बनाया पता नहीं अभी तो। आज तुम देखोगे कि थंबनेल कैसे बनते हैं, आज तुम देखोगे थंबनेल बनने के प्रोसेस क्या होते हैं, आज तुम देखोगे कि थंबनेल बनने के प्रोसेस क्या होते हैं। अभी क्या होता है ना, पहले एक फोटो बनानी होती है, एक फोटो खींच के मैं तुम्हारे निमित भैया को देता हूँ, निमित भैया उसको थोड़ा बहुत एडिट करके एक ड्राफ्ट लेके आते हैं मेरे पास, फिर मैं चेंजेस बताता हूँ, फिर मैं वापस लेके मेरे पास आता है, फिर मैं चेंजेस बताता हूँ। इस तरह से 2-3 बार करके थंबनेल बनते हैं। आज तुम देखोगे पूरा प्रोसेस। इस बीच में निमित भैया कई बार मेरे से मार भी खा लेते हैं, अगर कुछ गंदा बनाते हैं तो वो मार भी खा लेते हैं, वो मार भी तुम लाइव देखोगे आज, ठीक है। बोल रखा है इफ AB बराबर AC, तो हमें जो गिवन है, हमें गिवन है AB बराबर AC, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है BE इक्वल टू EC, हमें प्रूफ करना है ये BE इज इक्वल टू EC प्रूफ करना है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अच्छा, अभी जैसा हमने 1-2 क्वेश्चन पहले करा, क्या मैं बोल सकता हूं ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इस सर्कल पे
इस सर्कल पे दो टेंजेंट जा रही हैं, तो मैं बोल सकता हूं BE बराबर BD होगा। जो BE है वो BD के बराबर होगा, बोल सकता हूं। अरे समझेगा, ये BD बराबर BE नहीं होगा, तो BD जो है वो BE के बराबर नहीं होगा। क्या मैं सिमिलरली बोल सकता हूं जो AD है वो AF के बराबर होगा? बोल सकता हूं। क्या मैं सिमिलरली बोल सकता हूं जो ये CF है वो CE के बराबर होगा? जो CF है वो CE के बराबर होगा। तो इन सबको फर्स्ट बोल देता हूं। तो ये तो समझ में आ गया। इसका रीजन क्या लिखोगे? एग्जाम में रीजन भी लिखना होता है। रीजन क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही मत छोड़ देना। एग्जाम में जो तुम्हारा टीचर चेक कर रहा है उसको मानना, वो तो भाई साहब 5वीं क्लास का बच्चा है, उसे कुछ नहीं आता। तो तुम्हें हर एक चीज इसे कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन, ये बताऊंगा तुम्हें मैं। इसे हर एक चीज उसको ब्रैकेट में लिखना। अगर कोई फॉर्मूला यूज करा है बताना कि ये फॉर्मूला यूज करा है। अगर कोई थ्योरम यूज करी है तो ऐसे ही मत लिख के छोड़ देना, बताना क्या यूज करा है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, तो ये ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, अब देखो गिवन है AB बराबर AC। ये पूरा AB जो है ये पूरे AC के बराबर दिया है। क्या मैं AB को लिख सकता हूं, इस पूरे AB को क्या मैं AD प्लस DB लिख सकता हूं? क्या मैं इस AC को इस पूरे AC को AF प्लस FC लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अच्छा, AD और AF तो बराबर है, तो AD और AF बराबर है, कट गए। तो DB बराबर आ गया FC। DB बराबर आ गया FC। DB की जगह BE लिख देता हूं। भाई ये जो DB है इसकी जगह BE लिख दो। भाई BD और BE बराबर ही तो है, ये BD और BE बराबर ही तो है, तो BD की जगह BE लिख दिया। और FC की जगह, ये FC की जगह CE लिख दिया। तो BE बराबर CE, BE बराबर EC, हेंस प्रूव्ड। समझ गए। अब देखो ये मैंने तुम्हें डायरेक्टली दिया क्या, कि लेंथ बराबर है, AB बराबर AC बराबर है, तो तुम्हें BE बराबर EC करना है। वेरी इजी। तुमसे बोर्ड्स क्या करता है ना, अब मैं तुम्हें बताता हूं। दिगराज सर बोलते हैं ना कि सवाल बहरूपिया होता है। घुमा के कैसे पूछेगा CBSE, अब मैं वो दिखाता हूं तुम्हें। ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना। कुछ नहीं करा हमने। AB को AD प्लस DB लिखा, AF प्लस FC लिखा, AD AF काट दिया और DB को BE लिख दिया, FE को CE लिख दिया, तो ये सिंपल हो गया। सवाल बहरूपिया होता है, ठीक है। हैशटैग दिगराज सर। अब इस सवाल को घुमा के कैसे पूछेगा वो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, ये देखना, ध्यान से देखो।